इस तस्वीर को देखने के बाद आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब आपको देना जरूरी है। राजनीति में रुचि रखने वाले दर्शक आज ये जरूर जानना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की मुलाकात क्यों हुई। क्या इसकी वजह सिर्फ इतनी थी जैसा सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर कहा? क्या योगी शाह को दूसरी बार केंद्रीय मंत्री बनने की सिर्फ बधाई देने गए थे? जी न्यूज के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक योगी शाह को बधाई देने ही गए थे, लेकिन इस मौके पर उत्तर प्रदेश को लेकर दोनों नेताओं के बीच अच्छी खासी बातचीत हुई है। और यह मिशन 1000 क्या है, मिशन 1000 क्या है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी शाह की मुलाकात में 3 मुद्दों पर चर्चा हुई। पहला बड़ा मुद्दा था लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर बीजेपी की हार। दूसरा मुद्दा यूपी में आगामी विधानसभा उपचुनाव था, क्योंकि यूपी के अंदर विधानसभा में 9 सीटें खाली हो रही हैं, इनमें 5 सीटें एनडीए की रही हैं। और कहा जा रहा है कि चर्चा का तीसरा बड़ा मुद्दा था सरकार और संगठन में तालमेल बनाना। इस मुलाकात के साथ ही योगी और शाह ने कैसे यूपी में मिशन 1000 लॉन्च कर दिया, अब देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। योगी आदित्यनाथ दिल्ली तो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन उसके अगले दिन दिल्ली से ही उन्होंने लगातार 3 तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की। उनकी पहली तस्वीर अमित शाह के साथ थी, दूसरी तस्वीर नितिन गडकरी के साथ और तीसरी तस्वीर राजनाथ सिंह के साथ। इन तीनों तस्वीरों में शाह और योगी की मुलाकात वाली तस्वीर सुर्खियों में आ गई। अब इस मुलाकात की इनसाइड स्टोरी समझिए। कहा जा रहा है कि दोनों नेता 35 मिनट तक साथ रहे। इसे वैसे तो शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन जी न्यूज के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस मुलाकात में 5 बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। पहला मुद्दा लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर मिली हार का था, जिसे 2027 विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा का रिजल्ट अगर विधानसभा में रिपीट हो गया तो बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल होगा। यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 1000 दिन बचे हैं और अब अगली तैयारी विधानसभा की है। दूसरा मुद्दा बीजेपी में भीतरघात का है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने भीतरघात का आरोप लगाया था। हाईकमान इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द भीतरघातियों को ढूंढा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। ये काम इसलिए भी जल्दी होना है क्योंकि यूपी की खाली हुई 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। तीसरा मुद्दा योगी सरकार के अधिकारियों से जुड़ा है। बीजेपी के कई नेता आरोप लगा चुके हैं कि योगी सरकार में अधिकारियों का बोलबाला है और स्थानीय नेताओं की बात वो सुनते ही नहीं। इसको लेकर भी शाह और योगी में चर्चा की संभावना जताई गई। चौथा मुद्दा संगठन और सरकार में तालमेल को लेकर था। कहा जा रहा है कि यूपी में हार की एक बड़ी वजह ये भी रही कि सरकार और संगठन में तालमेल का अभाव रहा। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में सरकार और संगठन के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर देने की बात हुई है। बहुत जल्द संगठन में बहुत बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। और 5वां बड़ा मुद्दा खुद योगी मंत्रिमंडल से जुड़ा है। योगी कैबिनेट में संभावित फेरबदल को लेकर भी चर्चा की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि यूपी के दोनों डिप्टी सीएम की भूमिका पर भी बात हुई है। योगी और शाह के बीच हुई मुलाकात का दूसरा सीजन भी जल्द आ सकता है, क्योंकि इस महीने के अंत में या जुलाई की शुरुआत में यूपी की हार को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है। दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी आदित्यनाथ मिशन 1000 के लिए कैसे जुट गए हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज सुबह दिल्ली में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और शाम होते होते वो तमाम आला अधिकारियों की मीटिंग लेने लखनऊ पहुंच गए। शाम 4:30 बजे उन्होंने प्रमुख सचिवों के साथ बैठक की। उन्हें यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट योगी ने दिया है। दूसरी तरफ कल सुबह 11 बजे योगी मंत्रिपरिषद की बैठक लेंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक की मीटिंग वो ले रहे हैं। पिछले 6 दिनों में उनके ज्यादातर फैसले जनहित से जुड़े रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये योगी के एक्शन प्लान को बताने के लिए काफी हैं। सुबह दिल्ली में अमित शाह के साथ और शाम को लखनऊ में अधिकारियों के साथ।
योगी अब सुपर एक्शन में आ चुके हैं। Zee News.